नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे अम, हैरत अंगेज और रहस्यमयी पहलुओं पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास वॉयेज थ्रू स्पेस यूट्यूब चैनल की एक प्रस्तुति का सार है, जिसमें ऐसी 10 घटनाओं का जिक्र है जो वाकई हमारी समझ को चुनौती देती हैं। हाँ बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प विषय है। तो चलिए देखते हैं ये ब्रह्मांडीय पहेलियां हमें क्या बताती हैं। शुरुआत करते हैं उन अनदेखी ताकतों से जो ब्रह्मांड को चला रही हैं। सबसे पहले डार्क मैटर। ये एक ऐसा अनदेखा पदार्थ है जो ब्रह्मांड का लगभग 27% बनाता है। सही। हम इसे देख नहीं सकते, पर इसके गुरुत्वाकर्षण के बिना तो आकाशगंगाएं शायद एक साथ टिकी नहीं पाती। हाँ, और इसे खोजना भी एक बड़ी चुनौती है। लार्ज हेड्रॉन कलाइडर जैसे प्रयोग इसी कोशिश में लगे हैं, है ना? बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है डार्क एनर्जी। ये तो ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा है। 68%। बाप रे। हाँ, यही वो ताकत है जिसके कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेज होता जा रहा है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। तो मतलब ये दोनों मिलकर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। सही कहा। ऐसी चीजें जिनके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते, ये आज के ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। वाकई। और इसी अनदेखेपन में एक और पहेली है, ग्रेट अट्रैक्टर। ये क्या चीज है? ग्रेट अट्रैक्टर ये एक बहुत बड़ी विशाल गुरुत्वाकर्षण विसंगति है। ऐसा कुछ जो हमारी मिल्की वे समेत लाखों आकाशगंगाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, पर ये दिखता क्यों नहीं? वो असल में हमारी ही आकाशगंगा के धूल और तारों के घने पर्दे के पीछे छिपाएं, जिसे जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। तो सीधे देखना मुश्किल है, पर उसका खिंचाव महसूस होता है। कमाल है। ये अनदेखी ताकतें तो हैं ही, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पदार्थ और ऊर्जा बिल्कुल चरम पर पहुंच जाते हैं। हाँ, जहां हमारे भौतिकी के नियम भी क्या कहते हैं जवाब देने लगते हैं। जैसे कि ब्लैक होल्स। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त है कि लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। बिल्कुल। और वो इवेंट होराइजन, वो सीमा है जिसके पार अगर कुछ गया तो वापसी नामुमकिन। और स्टीफन हॉकिंग का वो सूचना विरोधाभास भी तो है कि ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का आखिर होता क्या है। ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। पर 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार इसकी तस्वीर ली, तो ये तो पक्का हो गया कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, हकीकत है। सही कहा। अच्छा, और जब बड़े तारे खत्म होते हैं तब क्या बनता है? हाँ, तब वो एक और बेहद घनी चीज बना सकते हैं, न्यूट्रॉन स्टार। ये होते तो शहर जितने बड़े हैं, पर इतने ज्यादा घने कि सोचिए इनका एक चम्मच पदार्थ माउंट एवरेस्ट से भी भारी होगा। 1 चम्मच? अरे बाप रे। हाँ, इनमें से कुछ पल्सर बन जाते हैं जो घूमते हुए लाइट की बीम फेंकते हैं, जैसे अंतरिक्ष के लाइट हाउस। और कुछ होते हैं मैग्नेटार, जिनका मैग्नेटिक फील्ड तो और भी भयानक होता है। फिर आते हैं क्वेज़ार। मैंने सुना ये ब्रह्मांड की सबसे चमकदार चीजें हैं। बिल्कुल, क्वेसा। इनकी रोशनी अरबों सूर्यों से भी ज्यादा होती है। इनके सेंटर में होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। अच्छा, तो ब्लैक होल ही इनकी चमक का कारण है? हाँ, वो आसपास के पदार्थ को निगलते हुए बेहिसाब ऊर्जा छोड़ते हैं। और क्योंकि ये बहुत दूर हैं, इनकी रोशनी हम तक अरबों साल में पहुंचती है। तो एक तरह से ये हमें शुरुआती ब्रह्मांड की झलक दिखाते हैं। वाह। और ऊर्जा की बात हो रही है तो गामा रे बर्स्ट्स, जीआरबीज। हाँ, जीआरबीज, ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं। कुछ सेकंड में इतनी ऊर्जा छोड़ते हैं जितनी हमारा सूर्य अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं छोड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? कुछ सेकंड में? हाँ, माना जाता है कि ये या तो किसी बहुत बड़े तारे के मरने पर या फिर दो न्यूट्रॉन तारों के टकराने से पैदा होते हैं। स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी जैसी सैटेलाइट्स इनकी तलाश में रहती हैं। एक और ऐसी क्षणिक घटना है फास्ट रेडियो बर्स्ट्स, एफआरबीज। ये क्या है? एफआरबीज भी बहुत दिलचस्प हैं। ये रेडियो तरंगों के बहुत तेज, बहुत शक्तिशाली विस्फोट हैं। बस मिलीसेकंड तक रहते हैं। मिली सेकेंड? और इनका स्रोत? वही तो रहस्य है। शायद मैग्नेटार हों या कुछ और, कोई पक्का नहीं जानता। और कुछ तो दोहराते भी हैं, जैसे एफआरबी 121102। ये पहेली को और उलझा देता है। और फिर थ्योरी में व्हाइट होल्स भी आते हैं जो ब्लैक होल के एकदम उलट हों। हाँ, व्हाइट होल्स। सिद्धांत में ये वो जगहें हैं
जहां से पदार्थ बाहर निकलता है, ब्लैक होल की तरह अंदर नहीं जाता। पर ये अभी तक सिर्फ गणित में ही मौजूद हैं, देखे नहीं गए। तो क्या ये वर्म होल से जुड़े हो सकते हैं ब्लैक होल से? ये सब फिलहाल अटकलें ही हैं, दिलचस्प विचार हैं, पर अभी कोई सबूत नहीं। इन सब अजीब और अद्भुत चीजों के बीच एक सवाल जो शायद सबसे बड़ा है, फर्मी पैराडॉक्स। हाँ, फर्मी पैराडॉक्स। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, अरबों खरबों तारे, खरबों ग्रह, तो क्या हम वाकई अकेले हैं? अगर कहीं और भी जीवन है, खासकर बुद्धिमान जीवन, तो हमें अब तक कोई संकेत क्यों नहीं मिला? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। मतलब ब्रह्मांड की विशालता और जीवन की संभावनाओं के बीच एक अजीब सा विरोधाभास। इसके कई संभावित जवाब सोचे गए हैं। जैसे कि हो सकता है बुद्धिमान जीवन बहुत ही दुर्लभ हो, या ये भी हो सकता है कि सभ्यताएं ज्यादा उन्नत होने से पहले ही किसी न किसी वजह से खुद को खत्म कर लेती हों। या शायद तारों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि संपर्क ही मुमकिन न हो। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। कार्ल सेगन जैसे विचारक मानते थे कि ब्रह्मांड जीवन से भरा हो सकता है, बस हम अभी उसे खोजने या पहचानने में सक्षम नहीं हैं। कौन जाने। तो डार्क एनर्जी के रहस्यमय फैलाव से लेकर फर्मी पैराडॉक्स के इस गहरे सवाल तक, ये ब्रह्मांडीय रहस्य हमें बार बार ये दिखाते हैं कि हम कितना कम जानते हैं, है ना? बिल्कुल। हर नई खोज मानो और बड़े सवालों के दरवाजे खोल देती है। और शायद सोचने वाली बात ये है कि इन अनसुलझी पहेलियों का सामना करना हमें क्या सिखाता है। हाँ, शायद ये हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसमें हमारी अपनी, क्या कहते हैं, नाजुक सी जगह पर गौर करने का एक मौका देता है। शायद सबसे बड़ा रहस्य यही समझना है कि इस विराट ब्रह्मांडीय कहानी में हमारा किरदार आखिर है